नमस्कार, मैं अनु। हम एस्ट्रो और वास्तु की बातें कर रहे थे। मेरे पास काफ़ी केस ऐसे भी आए हैं जहाँ पर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम दिखती है। मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि अपना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमेशा साफ़ रखिए। वहाँ पे बहुत भारी सामान रखना छोड़ दीजिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपका दिमाग बताता है। कुंडली में अगर शनि राहु या चंद्र राहु की या चंद्र शनि की दशा चल रही है, ये दोनों प्लैनेट साथ बैठे हैं, तब भी ये आपको डिप्रेशन एंग्जाइटी देंगे। वहाँ पे आपको हल्का सामान रखना है अपने घर में, अगर मैं वास्तु की नज़रों से देखूँ तो, क्योंकि जितना भारी रखोगे उतना दिमाग भारी रहेगा आपका। ये सिर्फ एक पॉइंट है, लेकिन इसको देखने के लिए हमें अपनी कुंडली देखना बहुत ज़रूरी है वास्तु के साथ साथ। चलिए मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताती हूँ। श्रीयंत्र का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा और काफ़ी लोग इसे मंदिर में भी रखते होंगे। श्रीयंत्र है क्या? श्रीयंत्र एक फेमिनिज्म एनर्जी है, उसमें फायर है। वो चीज़ों को पैदा करती है, जैसे रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्शन पावर। यहाँ पर मैं आपको श्रीयंत्र की एक रेमेडी बताती हूँ। श्रीयंत्र को रखने का एक प्रॉपर डायरेक्शन है और वो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। और इसको आप लक्ष्मी जी की फ़ोटो हो अगर मंदिर में, या लक्ष्मी जी का स्थान हो घर, तो आप उसके पास रख सकते हैं। फायर आपके घर का बैलेंस हो जाएगा। इससे घर की फीमेल्स भी एक्टिव हो जाएंगी। अगर किसी के हॉरोस्कोप में कोई गायनिक प्रॉब्लम या हार्मोन प्रॉब्लम है किसी फीमेल की, तो वो भी इससे बैलेंस हो जाएंगी। घर की फीमेल चिड़चिड़ा रहती हैं या बहुत छोटी छोटी बातों पे रोती हैं, इससे फायर बैलेंस होता है और वो काफ़ी हद तक इनको सहयोग देगा बैलेंस करने के लिए। और अगर आप यही चक्रास में देखें तो अपनी बॉडी के अंदर आपका मूलाधार चक्र, फायर वहीं से उत्पन्न होती है, वो बैलेंस होने लग जाएगी। इसलिए मैं कहती हूँ वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में बहुत गहरा संबंध है। हम हॉरोस्कोप देख के भी वास्तु बता सकते हैं और वास्तु से भी हम हॉरोस्कोप को समझ सकते हैं। चाहे आप पंडित के पास जाइए या किसी को वास्तु दिखाइए या अपने कर्म पे विश्वास रखिए या फ्री विल पे चलिए, जो भी है ये आपके सब बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है, आप किसको मानते हैं। मैं अनु बस आपको ये एक बात कहूँगी, अगर आप एस्ट्रोलॉजी या कुंडली में मानते हैं या वास्तु में मानते हैं तो उस उपायों को पूरी मन से कीजिए। आधे मन से किए हुए उपाय कोई फ़ायदा आपको नहीं देंगे। इससे अच्छा है आप उस चीज़ को माने ही नहीं। लेकिन अगर मानते हैं तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी कुंडली दिखाइए, अपना वास्तु चेक करवाइए। कितनी बार ऐसा होता है कि हम उपाय करने के बाद भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैं उनको कहती हूँ अपना वास्तु एक बार चेक कराइए। जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपकी सराउंडिंग्स हैं, जो आप थॉट प्रोसेस है आपका और जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, वो आपकी कुंडली पर भी दिखता है। इसलिए दोनों को चेक कराइए और अगर आप किसी एक चीज़ को मानते हैं तो उस पे चलिए, लेकिन पूरे मन से।